हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्या कह रहा है, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और आपकी जो ई एफ एंड एफ क्या है मिड पॉइंट, ई किसका मिड पॉइंट है ए बी का एंड एफ किसका मिड पॉइंट है सी डी का। और आपको शो करना है ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल को बी डी में, यानी ए एफ ई सी जो आपकी लाइन सेगमेंट हैं वो डायगोनल बी डी को बाइसेक्ट यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी डी पी आपका इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, एंड पी क्यू इक्वल होगा क्यू बी के, यानी तीनों क्या है आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। अब ए बी की तरफ हम हाफ लिख दें और सी डी की तरफ भी हाफ लिख दे रहे हैं। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे, देखना ए बी इक्वल टू सी डी ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ए बी का हाफ, यहाँ ए बी है, ए बी का हाफ, ये आपका क्या है मिड पॉइंट है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी का हाफ करेंगे तो आपका ई सी और ई बी इक्वल आएगा, यानी जो जितना ए ई होगा उतना ई बी होगा। तो आप हाफ ए बी की जगह ए ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने ए ई लिख दिया। अब हाफ सी डी, सी डी क्या है लाइन सेगमेंट है और ई क्या है मिड पॉइंट है, तो जितना डी एफ होगा उतना एफ सी भी होगा। तो हम हाफ सी डी की जगह एफ सी लिख सकते हैं। तो ए ई इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी। जब ए ई इक्वल टू एफ सी हो गया और इसको हम लिख लेते हैं ए ई पैरेलल हो जाएगा किसके, एफ सी के। तब ए ई इक्वल है एफ सी के एंड ए ई पैरेलल है एफ सी के, तो ए ई सी एफ क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी पी, यानी ए बी पी, ये आपको ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी ट्रायंगल में देखिए ई आपका क्या है मिड पॉइंट है ए बी का, और जब ए एफ और ई सी पैरेलल हैं तो ए पी और ई क्यू भी पैरेलल होंगी, ठीक है। और ई क्या है मिड पॉइंट है और ए पी आपकी लाइन सेगमेंट है। तो किसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट से थर्ड साइड पर हम बाइसेक्ट करते हैं और उस लाइन के पैरेलल, तो ई पॉइंट हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ई हमारा मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, इसी के लाइन ड्रॉ करते हैं ए पी के पैरेलल, यानी दूसरी लाइन के लाइन पैरेलल पे, और ये जो मिड पॉइंट है दूसरे लाइन पे ट्राइसेक्ट करता है ये मिड पॉइंट पे। तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू इज़ अ मिड पॉइंट किसका हो जाएगा पी बी का। तो इन ट्रायंगल पी बी में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे लिखेंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ई क्यू जो है ए पी आपकी पैरेलल हो जाएंगी। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं साइड में लिख लेते हैं ए पी पैरेलल हो जाएगी किसके, ई क्यू के। जब क्यू के पैरेलल हो जाएगी तब हमने बताया है जब मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइन सेगमेंट पे दूसरी लाइन के पैरेलल, तो थर्ड साइड के हमारे मिड पॉइंट पे टच करेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी बी हमारा क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, पी बी का, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू बी पे, और ये आपका क्यू इज ए मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम। जब Q आपका मिड पॉइंट मिल गया है तो आपका पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे सी डी क्यू, यानी इस बार ट्रायंगल सी डी एंड क्यू, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो सी डी क्यू में एफ हमारा क्या है, मिड पॉइंट, वो ऑलरेडी गिवन है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी क्यू, और आपका क्या है, मिड पॉइंट क्या गया है, एफ इज़ अ मिड पॉइंट गिवन है, लिखेंगे एफ इज़ द मिड पॉइंट। एफ इज़ अ मिड पॉइंट क्या हो गया, सी डी का, यानी यहाँ देखिए एफ क्या हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट हो जाएगा सी डी के। जब एक ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं अनदर लाइन के पैरेलल, यानी दूसरी लाइन के पैरेलल, वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है मिड पॉइंट पे, तो आपका क्या हो जाएगा, पी इज़ अ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। लिखेंगे पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो गया। हमारा क्या हो गया, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। जब एफ जो है सी डी का मिड पॉइंट हो गया तो हमारी पैरेलल लाइन कौन कौन सी आ जाएंगी, क्योंकि ए एफ और ई सी आपकी क्या थी, पैरेलल लाइन थी, तो ई पी और सी क्यू भी आपकी पैरेलल लाइन, जो लिखेंगे ई पी पैरेलल इक्वल टू सी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे ई पी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी क्यू के। तो आप यहाँ लिखेंगे पी इज़ द मिड पॉइंट, यानी ये जो है मिड पॉइंट, ये लाइन मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे, तो आपका पी हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ सी डी क्यू। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू हो जाएगा। तो ये किससे होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, पी आपका मिड पॉइंट मिल गया है, तो पी मिड पॉइंट मिलेगा तो डी पी इक्वल टू पी क्यू आप लिख देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हमने ट्रायंगल सी डी क्यू लिखा था, तो डी पी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। लिखेंगे डी पी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए पी क्यू हमारा क्यू बी के इक्वल है, यानी पी क्यू हमारा क्यू बी के इक्वल है, और पी क्यू भी डी पी के इक्वल, तो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लिखेंगे डी पी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू बी, यानी लिखेंगे डी पी, यहाँ पे लिखेंगे डी पी इक्वल हो जाएगा, डी पी इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल हो, ये देखिए पी क्यू किसके इक्वल, क्यू बी के, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बी। वो यही हमें प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।